जी प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय प्रधान जी। और ये एक छोटी सी मुहिम है जिसके अंतर्गत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मैं संवाद करता हूं और उनसे मैं सवाल पूछता हूं और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हैं, चाहे छात्रों के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाता रहता हूं। तो आपका स्वागत है आदरणीय प्रधान जी। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ नेपाल सिंह राणा, गाँव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और आप हैं आदरणीय रजनीश प्रधान जी। वर्तमान में आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय किसान यूनियन भानु, जो कि एक किसान हितैषी संगठन है। और पूर्व में आप 1987 से 2005 के बीच थानाबोन विधानसभा की एक बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर के प्रधान रह चुके हैं। और आर्य समाज को आप मानने वाले हैं, आर्य समाज के अनुयायी हैं। 2006 से आप आर्य समाज से आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है और जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ चुके हैं और जनपद शामली और मुजफ्फरनगर की राजनीति में सक्रिय भूमिका कहीं ना कहीं निभाते आ रहे हैं। तो आपकी थोड़ा सी चीजें मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूँ। 1982 में राजनीति में आपने सक्रियता बढ़ाई और जो आपका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं अगर उसकी पृष्ठभूमि की बात करूं तो वो राजनीतिक परिवार से नहीं आता था। और 1987 में पहली बार आपने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और ग्रामवासियों के बीच ग्राम प्रधान के रूप में आप चुन करके आए। बात करूं मैं आपके जो कार्य हैं उनके बारे में, तो एक लंबी सूची मेरे पास है। और आपके बारे में एक बात कही जाती है कि एक विधायक निधि में भी इतना कार्य नहीं होता जो एक ग्राम प्रधान होने के नाते आपने जो कार्य ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर के लिए आपने कराए। 1990 में कन्या जूनियर हाई स्कूल की निर्माण आपने कराया। 1995 में गन्ना सहकारी समिति के खाद गोदाम का जो निर्माण आपने खुद के प्रयास से कराया। 1997 में आपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई। और यह एक बहुत बड़ी बात है, किसी ग्राम पंचायत में इतने पुराने समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थापना कराई गई। 2001 में ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों के सहयोग से आपने बिजली घर का निर्माण कराया। उसके बाद 2004 में पानी की टंकी स्वीकृत कराई। 2004 और 2005 के बीच आपके नाम एक बहुत बड़ा कार्य आता है जिसमें रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे की कहानी, जो रेलवे स्टेशन का आपने जो निर्माण कराया था ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर में। जी, हमारे गांव का बहुत दिनों से प्रयास रहा कि यहाँ रेलवे स्टेशन बने। उस प्रयास में लगातार विफलता मिलती रही। जी, मेरे से पूर्व बहुत लोगों ने इसमें प्रयास किया, मेरे साथ ही बहुत लोगों ने प्रयास किया। जी, उस समय मेरे बहुत नजदीक के एक रिश्तेदार, वो बहुत बड़े अधिकारी हो गए रेलवे में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए वो यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण करवा। जी, अच्छा, 2005 के बीच की घटना है और आपके जो अथक प्रयासों से बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड जो शुगर मिल की जो स्थापना की गई थानाबोन में, तो और युवाओं को आपने रोजगार भी उपलब्ध कराया उसके माध्यम से। आज के समय में विधायक कोई भी रहा हो, मंत्री कोई भी रहा हो, ब्लॉक प्रमुख कोई भी रहा हो, जिला पंचायत सदस्य कोई भी रहा हो, लेकिन एक ग्राम प्रधान होने के नाते आपने जो ये कार्य कराया, बजाज शुगर मिल की जो स्थापना कराई, तो इसके पीछे की कहानी हम सभी जानना चाहेंगे जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से भी आगे यूट्यूब के माध्यम से देख। जी बताएं। हम शामली गन्ना फैक्ट्री थी, उससे जुड़े थे सारा क्षेत्र। उसने हमें निकाल दिया। हम कभी खतौली पे, कभी मुवाने पे, कभी मंसूरपुर पे, कभी हम धक्के खाते फिरोगे। हर सीजन से पहले हम कैंट कमिश्नर की मीटिंग में जाते, रिजर्वेशन मीटिंग कहते, हमें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। इस लगातार के संघर्ष से हमारे संबंध हो गए बड़े बड़े जो प्रतिनिधि थे, नेता नहीं, मिल के प्रतिनिधि। तो उसी संदर्भ में हमारा मित्रता होगी आईडी मित्तल से। जी, आईडी मित्तल बजाज यहाँ डायरेक्टर थे।
उन्होंने एक फैक्ट्री किरण लगवाई। उसके बाद में सीधी हमने रिक्वेस्ट की तो यहाँ AK गुप्ता जो आज मनी डायरेक्टर हैं बजाज हिंदुस्तान के, वो यहाँ आ गए। हमने पूरे प्रयास से वो उन्हें जमीन दिलवाई और जिनके जितने उनके वे थे वे नॉर्म उनके पूरे किए और वे फैक्ट्री हाल लग गई। इसमें किसी नेता का किसी का कोई भी प्रयास नहीं है जी। या सीधे उस टाइम चेयरमैन कृपाल सिंह थे ख्यावड़ी वाले, और ये आपका सामने में बैठा हूं जी। तो आदरणीय प्रधान जी, आपके नाम एक और बात आती है। 2014 में समाजवादी सरकार में अल्पसंख्यक एवं वक्फ विभाग में तत्कालीन जिलाधिकारी थे NP सिंह जी। उनके विशेष सहयोग में आपके द्वारा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज का भी निर्माण कराया गया। लेकिन लेकिन अभी वर्तमान में जो गन्ना मंत्री हैं आदरणीय सुरेश राणा जी, शिलान्यास कहीं ना कहीं उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से जो थानापौन विधानसभा से जो ब्लॉक प्रमुख है थानापौन शेर सिंह राणा जी, वो कहते हैं कि नहीं ये समाजवादी पार्टी ने किया, भाजपा वाले कहते हैं ये भाजपा ने किया। तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आप बताएं क्षेत्रवासियों को जी, बताएं। समाजवादी सरकार में जब अखिलेश की सरकार थी यहाँ, तो यहाँ NP सिंह जी DM थे। उनसे लगातार बात हो, मैंने रिक्वेस्ट की, मगर मैंने जितने टारगेट मुझे इस गांव का प्रतिनिधि बढ़ाने के बाद में जो मैंने बनाए, तो उसमें एक कमी रहेगी कि मैं स्कूल नहीं बनवा पा जी। उसी समय यहाँ 3 डिग्री कॉलेज आ गई जनपद में जी। NP सिंह जी का फोन आया, कहना जमीन दे दोगे? मगर हाँ जी। कहना कितने? मगर जितने आपको चाहिए। कहना 30 बीघा, 30 बीघा दे देंगे जी। उन्होंने यहाँ DIS भेज दिया, हमने DIS को जमीन दिखा दी और ये उनके मैंने कहा जी मगर डिग्री कॉलेज से काम नहीं चलने का, पहले इंटर कॉलेज भी चाहिएगा। तो उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव में लिखा, वहां जो UP सरकार को भेजा, कहना डिग्री कॉलेज के साथ में इंटर कॉलेज भी दिया जाता है जी। तो ये समाजवादी सरकार के समय में जो काम हो गया था। रही बात शिलान्यास करने की, वो माननीय सुरेश राणा जी, तो जिस सरकार में कोई काम हो तो उसी सरकार के द्वारा उसका शिलान्यास हो, उसी के द्वारा उसके फित्ते कटे, वही तेज यथा सब नाम वो खुद ही अपना करते हैं। इसमें कोई बात नहीं जी। तो आदरणीय प्रधान जी, ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर की मैं अगर बात करूं तो ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर नेताओं का गढ़ कहा जाता है, जिसमें से मुख्यतः बाबा रामचंद्र जी MLC साहब, नेत्रपाल प्रमुख जी, स्वराज प्रधान जी, और जो अभी वर्तमान में युवा प्रधान हैं गौतम जी, श्रीपाल भगत जी और ठाकुर मुन्ना सिंह जी भी हैं। और लेकिन उसी बीच जो आपका नाम है वो कहीं ना कहीं इस नाम के बिना इस ग्राम पंचायत का नाम लेना अधूरा है कहीं ना कहीं। और तो मेरा अगला सवाल है आपसे प्रधान जी कि कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार के रुख को और उनके कदमों को आप किस रूप में देखते हैं जी, बताएं। कोविड-19 जो है ये विश्व की महामारी है जी। सरकारें कोई सी हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे ब्राजील की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, सरकारों का पूर्ण सहयोग है सारी दुनिया में। लेकिन इससे लड़ने के लिए खुद को ही तैयार रहना पड़ेगा। जैसा वैज्ञानिक कहते हैं, सोशल डिस्टेंस रखिए, दूरी बना के रखिए, हाथ सैनिटाइज से साफ करिए, ज्यादा भीड़ में ना जाइए। अच्छा, अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे जो भी चीजें उपलब्ध हो, काढ़े पीजिए, कोई भी चीज खाइए, कोई चीज ऐसी ना खाइए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाए। तो इसके लिए हमें खुद को ही तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे आत्मबल, आत्मशक्ति हमारा साथ देगी जी। तो आदरणीय प्रधान जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चीनी मिल को लेकर के कहीं ना कहीं, तो चीनी मिल द्वारा बकाया भुगतान
को कहीं ना कहीं लेकर के विलंब रहता है, और खासकर की बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की जितनी भी चीनी मिल है, खासकर की मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो थाना वन शुगर मिल की बात करूं तो अभी जनवरी तक का पेमेंट आया, लेकिन भाजपा सरकार कहती कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट किया जाएगा। तो इस पर और गन्ना पर्ची विलंब और घटतोली पर आपका और जो आपका जो आप जिसके संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय किसान यूनियन भानु, उसका मैं पक्ष जानना चाहूंगा जी। बजाज हिंदुस्तान हर जगह पेमेंट में पिछड़ रहा जी, पेमेंट नहीं कर पा रहा, इसमें कहने की सरकार दोषी है। अब बहुत अच्छे काम कर रही। हमने गन्ना बजाज को नहीं दिया, हमने गन्ना सरकार को दिया। सरकार के जो हमें टोकन दिया, जो पर्ची दी, हमने उसी पर गन्ना चलाया जी। तो हम बजाज को क्या जाने कि बजाज ने दिया नहीं दिया। हमें गन्ने का पैसा सरकार नहीं देने दे रही या नहीं दिया। केवल झूठे आंकड़े पेश करने से हमारा काम नहीं चलेगा जी। पिछले दिनों आपको बता देना चाहता हूं प्रधान जी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय गन्ना मंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो हमारी चीनी मिल है तो उसका तो कहीं ना कहीं भुगतान अभी भी जनवरी तक का हुआ है, उसके बाद का जो भुगतान है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। 1 लाख करोड़ का भुगतान क्यों कर, चाहे या 100 करोड़ का करो, अगर कोई धरती तक बात नहीं आती तो उससे कोई लाभ नहीं है जी। कुछ वो हमें धरती जो हम उसे दंश को हम झेल रहे हैं, जिसके जिसमें पैसे नहीं है। छोटे बड़े सभी किसान हैं यहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में नकदी फसल हमारा गन्ना है, और गन्ने का हमें ठीक समय पैसा ना मिले तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हम बीमारी से कैसे लड़ेंगे, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो इस दंश को तो हम झेल रहे। और माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी स्टेज पे खड़े होकर 1 लाख करोड़ का पेमेंट कर रहे, और वो पेमेंट हम तक ना पहुंचे तो उससे उस आंकड़े से तो हमें कोई लाभ नहीं हो रहा जी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जी, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो ये आंकड़ा जो दिया गया प्रदेश सरकार द्वारा कहीं ना कहीं फेक है? 100% फेक है जी। मैं तो यह एहसास कर रहा हूं जी, योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं एहसास करता हूं हमारे परेशानी, हमारे दुख के बारे में योगी जी तक खबर रही है जी। तो आदरणीय प्रधान जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देगी या बस कागजों तक सीमित रहेगा, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये पिछले दिनों मेरे साथ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी भी थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था। आपके जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह जी, उनसे भी मैंने सवाल किया था। राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते मेरा सवाल आपसे भी है कि जो मोदी सरकार कह रही है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इसमें आप कितना सच मानते हैं? जी। सम्मान्य माननीय आदरणीय मोदी जी का मैं सम्मान करता हूं जी, लेकिन एक मैंने लगा दिया अपने बात में, जो वो स्टेज पे कहते हैं वो धरती पे नहीं उतरता जी। दुगनी आमदनी कर दूंगा। हम गन्ने किसान हैं। इस 3 साल के समय में इस समय में कोई भाव नहीं बढ़ाया गया, कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई किसान आयोग का गठन कर दिया जाए जो हम आय का 2 गुना देंगे, हम जितना आपके खर्चों के साथ 1.5 गुना देंगे, तो वो तो कहीं भी तो नजर नहीं आ रहा जी। कहीं ना कहीं जो खाद जी, कहीं ना कहीं जो खाद की जो रेट है, कीटनाशकों के रेट हैं, डीजल के रेट हैं, वो तो चीते की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन जो किसान की जो आमदनी है वो कछुए की तरह चल रही है अभी भी। कछुए की तरह, वो तो कच्छे की तरह भी नहीं चल रही नेपाल सिंह जी, वो कच्छे वो तो जाम होगी एक जगह। और
जितने भी, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे जो मतलब कितना कितना अच्छा धोखा देने का तरीका है। अब 5 किलो कट्टे से खाद का ही वेट कम कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आज हम इस बारे में संवाद कर रहे हैं, तो ये एक जमीनी हकीकत आप बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है अभी किसानों की जो हालत है ग्राउंड जीरो पर, वो आप बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आप बातें बता रहे हैं वो सच है, 100% सच है। आप भी अगर किसान परिवार से हैं तो उस दुख को, उस परेशानी को आप भी एहसास कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो आदरणीय प्रधान जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, इस सपा सरकार में यानी कि समाजवादी सरकार में विपक्षी पार्टी जो है वो छात्रों की फीस माफ करने के पक्ष में है। वो एक नारा भी दे रहे हैं कि फीस माफ केजी टू पीजी, यानी एलकेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की फीस माफ कर रही है का एक नारा दे रही है समाजवादी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है खासकर। तो आप इसको किस रूप में लेते हैं, और आप जिस संगठन से आप जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु, तो इस मुद्दे पर आपके क्या कदम? जी, मेरी व्यक्तिगत राय है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया। ऐसा नहीं है। अब जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वे पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना महंगा इंस्टीट्यूट हो गए जिसका कुछ कोई हिसाब किताब नहीं। आम किसान या कोई छोटा उपभोक्ता वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सरकार चाहे विपक्ष ने मांगा या सत्ता पक्ष ने मांगा, अगर उसमें या इतना बड़ा दिल दिखा दे, शिक्षा फ्री कर दे, तो वो तो देश के लिए उन्नति का कारण होगा। जी, तो आदरणीय प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप ग्राम प्रधान किसी भी राजनीतिक पार्टी का, अगर मैं बात करूं ग्राम प्रधान पद की, तो ग्राम प्रधान किसी भी राजनीतिक पद की पहली सीढ़ी मानी जाती है, और आपके पास अनुभव भी है। तो हाल ही में जो पंचायत चुनाव हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, और ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो हैं, वो उत्तर प्रदेश में नजदीक है। तो आप जिला पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव सीधा जो जनता से होने चाहिए, आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? जी, 100% पक्ष में। वो जनता के द्वारा होना चाहिए। उसमें लूट खसोट कम हो जाएगी। जी, वो बीडीसी के नाम पर, जिला पंचायत के नाम पे जो बिकते हैं लोग एक तरफा, जी, तो वो एकदम कम हो जाएगा। जो योग्य व्यक्ति होगा वही जिला। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है, क्योंकि जो जिला पंचायत चुनाव है और ब्लॉक प्रमुख चुनाव है, फिर बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। नहीं, पहले से योगी जी बार बार कह रहे थे, हमने उसमें विधानसभा में अपना प्रस्ताव डाल दिया। ब्लॉक बीडीसी तो एक प्रक्रिया है, बीडीसी चुना जाएगा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख जो है सीधा जनता से चुना जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है सीधा जनता से चुना जाएगा। ये तो योगी जी की इच्छा थी, उनकी कैबिनेट की इच्छा थी, तो उसमें अगर वो नहीं कर पाते तो वो समझ से बाहर है। जी, अच्छा, एक आपसे एक सीधा सवाल मेरा आपसे है थोड़ा सा, कि जो वर्तमान में जो अभी विधानसभा में जो विधायक हैं थाना भवन विधानसभा में, 2012 में आप कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नजर आते थे, तो 2017 में ऐसा क्या हो गया आदरणीय प्रधान जी कि आप जो है आपने उनका पक्ष छोड़ दिया? जी, ये जो हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते। जी, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कारण बनते हैं, साथ देना और लेना। जी, शायद कुछ कारण रहा होगा मैं सहयोग ना दे पाया, या कुछ कारण होगा वो मेरा सहयोग ना ले पाए। जी,
कारण है ना जी, कुछ कारण रहा होगा कि मैं सहयोग ना दे पाया, कुछ कारण होगा या वो मेरा सहयोग ना ले पाए। तो आदरणीय प्रधान जी, हम वही कारण जानना चाहते हैं, जो जनता है, जो क्षेत्रवासी है, वही कारण जानना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2012 के विधानसभा चुनाव में आप जो विधायक हैं और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं गन्ना के, आप उनके साथ थे, और 2017 में ऐसी क्या चीजें हो गई कि आपने उनका साथ छोड़ दिया? जी, मैंने नेपाल जी आपको कहा है, ये व्यक्तिगत कारण बनते हैं जी, ये व्यक्तिगत कारण है जो कैमरे के सामने नहीं कही जा सकते। जी, ठीक है प्रधान जी, हम आपकी इस बात का सम्मान करते हैं। तो चलते चलते मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप जो सम्मानित जो क्षेत्रवासी हैं और जो क्षेत्र की जनता है, इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते आप उनको क्या अपील करना चाहिए अपने माध्यम से? अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें जी। अच्छा, बाहर से आने वाले जो भी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनका सम्मान करें, लेकिन दूरी से। जी। अब कई कारण ऐसे बने, अगर बाहर से दिल्ली से मेहमान आ गया या यहाँ से कोई दिल्ली होकर चला और वो कोविड-19 को लेकर चला यहाँ लाया, उससे अब परेशानी आई। थाना बोल में कई जगह वे पॉजिटिव आए, हरड़ में भी एक पॉजिटिव आ गया था। तो इसमें तो जनता से एक ही अपील है, अपने आप को बचाएं और अपनों को बचाएं। जी, अच्छा आदरणीय प्रधान जी, मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी है चलते चलते, कि अभी हाल ही में नजदीक में जिला पंचायत चुनाव है, ग्राम पंचायत चुनाव है, तो इस बार आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं या ग्राम पंचायत चुनाव की तरफ? जी। अब राजनीति वो तो अलग बात है, उसमें क्या बनेगा, लेकिन कबीरदास जी का एक दोहा मुझे बहुत अपील कर रहा जी। नुके कबीरा इस संसार में ठाडे हैं दो का जी। झूठे से तो जग नहीं, और साचे से तो जग नहीं, झूठे भी नहीं राम। अब राजनीति जितना झूठ बोल के, सफाई से झूठ बोल के जनता को बनाओ, तो वह राजनीति है। और उसका भी उस पर मैं अपना को खरा नहीं समझ पा रहा। अगर मैं झूठ बोलूं और लोगों के मन पे चढ़ूं, नहीं, एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर में, 1987 से 2005 तक के बीच आप ग्राम प्रधान रहे, तो कहीं ना कहीं एक जनता के भी एक रुझान रहता है कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ें और जनता के बीच जनता ने जितनी आपने मुझे बताई है सब काम ईश्वर ने मेरे माध्यम से करवाए, जनता का सहयोग दिया, मुझे अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला, बहुत। मैं लखनऊ शक्ति भवन में 7वें तल में था, वहां जीपी सिंह चेयरमैन थे, मैंने बिजली घर मांग लिया उनसे, वे कह रहे सरकार पैसे नहीं। मैं कहा मगर अगर मैं योगदान से, श्रमदान से अगर बिजली घर बना दूं, उन्होंने कहा हम आपको बिजली घर दे देंगे। कल्याण सिंह सरकार थी, जीपी सिंह थे बुलंदशहर के, तो मैंने पूरे क्षेत्र से जिसकी 300 रुपए वाली इकट्ठा करवा सबसे सहयोग से, और बिजली की बिल्डिंग बना दी, उन्होंने बिजली घर चालू करवा दिया। तो ऐसे अधिकारियों अब कहाँ मिलेंगे जिनका आत्मबलिता मजबूत हो? ऐसी जनता कहाँ मिलेगी जो सहयोग दे? जनता नेता झूठ बोलना शुरू कर दिया, चाहे ग्राम पंचायत का मेंबर हो या पार्लियामेंट का मेंबर जी। एक झूठ बोलो और जनता का बेवकूफ बनाओ। अगर सत्यता को सामने नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? जी। तो आदरणीय
प्रधान जी, आपने अपना मूल्यवान समय ग्रामीण भारत संवाद को दिया और आप यूं ही ऊर्जावान रहे और आशा करते हैं आप आगे भी प्रधान बन करके आए ग्राम पंचायत हरड़ फतेहपुर के और उनको सेवा दें। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।